चलिए चुप रहे। देखिए बाबू, कल हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो पढ़े हैं उसमें एक चीज़ आता है सिग्मा तथा पाई बॉन्ड। सिग्मा तथा नहीं, ये लगता, देखिए ये दो चीज़ें हैं बाबू। हल्ला नहीं करो, ध्यान से सुनिए। ये होता है सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं, और इसको पाई बॉन्ड कहते हैं। पूरा कहिए तो सिग्मा बॉन्ड कहा जाएगा, ठीक है। और इसको जो है ये क्या कहते हैं, पाई। ये है पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के साथ केवल सिग्मा, सिंगल बॉन्ड के साथ ओनली, हल्ला नहीं करिए। सिंगल बॉन्ड के मतलब एकल बंधन, एकल, इसमें केवल सिग्मा होगा। सिग्मा को चिन्ह ऐसे ऊपर देखिए, सिग्मा मतलब ऐसे। डबल बॉन्ड में बाबू, डबल बॉन्ड में जो होता है यानी द्विबंध, द्विबंध में ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगी, तो यहीं से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसमें बाबू एक सिग्मा और एक पाई होता है। डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड कैसे दिया जाता है ये, और सिंगल बॉन्ड ऐसे, एक लाइन माने सिंगल, दो लाइन माने डबल। एगो सिग्मा एगो पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड के मतलब त्रिबंध। त्रिबंध मतलब क्या होता है, यहाँ पे तीन लाइन। इसमें जो होगा दो गो पाई और एगो सिग्मा। ध्यान रखिएगा, ये याद करना होगा आपको कि ट्रिपल बॉन्ड में दो गो पाई एगो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में खाली सिग्मा, डबल बॉन्ड एगो सिग्मा एगो पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में दो गो पाई एगो। इसको पहले नोट किया जाए, उसके बाद हम लोग आते हैं। अभी सिग्मा बनाने में कौन मार बुद्धि खोजे लगी है, ऐसे लिख देना है, ऐसे करके ऐसे कर दो। तुम्हारे घर के सामने तालाब है? लिखो इसको, कहाँ लिख लेगी, लिखो जल्दी जल्दी लिखिए।
आप लोग इतना छोटा छोटा चीज पिटाए, हम लोग भाई 500 लेकर 600 लेकर के सामने पिटाए हैं। हमारा उस समय शर्म नहीं आ रहा होगा है? वीडियो है ये तो कहाँ हो गया मैं नॉर्मल चीज़ है। हमरा मार दो, कोई हमारा वीडियो बना देना। अरे हमको पीट दो, हमारा वीडियो बनाओ, क्या दिक्कत है? पढ़े लगी ना पिटाए भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया। इस पर से क्वेश्चन जो आएगा बाबू, ये आएगा डायरेक्ट, ऐसे नहीं पूछेगा। पूछेगा कि बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन में रहेगा 12 पाई, 6 सिग्मा, 3 पाई, 2 सिग्मा, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा आपका। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम आपको दे देते हैं, ठीक है। सिग्मा एक बॉन्ड होता है, ठीक है, जिस पर सिंगल बॉन्ड, उसी प्रकार से सिग्मा बॉन्ड है जो केवल एकल बंधन के साथ केवल एगो होगा, है ना, ये चीज़ होता है। अब ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो 12th में चीज़ें जाना पड़ेगी। हम डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड लिख दिए हैं यहाँ पे। सिग्मा अब बॉन्ड है एक तरीके से जो जुड़ाव में काम करता है। अब उसमें जाइएगा सिग्मा बॉन्ड की लंबाई 12th में आता है, तो सिग्मा बॉन्ड की लंबाई कितनी है, पाई बॉन्ड की लंबाई है, तो 12th में वो सब चीज़ें ज़्यादा चीज़ें हैं। अब उतना डीपली जाइएगा तो फिर क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, समझे ना, लंबा हो जाएगा ज़्यादा चीज़। 12th वाला चीज़ आपको 10th में कैसे समझ में आएगा उससे सारा चीज़ें। देखिए क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। क्वेश्चन लिखिए लोग, ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन 2 11 सिग्मा 3 पाई, ऑप्शन 4 10 सिग्मा 2 पाई, ऑप्शन नंबर 4 2 सिग्मा 12 पाई, 2 सिग्मा 12 पाई। ये ऑप्शन है, ऐसे ही ऑप्शन मिलेगा आपको। हाँ स्ट्रक्चर तो बनाए थे हम लोग कल के क्लास में, वही स्ट्रक्चर से पता चलेगा। पहले तो जो कहा उसका सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र के साथ साथ स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तब जाके सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर बेंजीन कह रहा है, तो बेंजीन आपका जो है सिग्मा तथा पाई बॉन्ड के लिए आपको यहाँ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। यानी कि बेंजीन का जो सूत्र होता है बाबू, यहाँ पर देखेंगे बेंजीन का सूत्र है C6H6, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है आपका इस प्रकार से कुछ होता है। C ऐसे जोड़ते हैं हम लोग, ये आपका बेंजीन हो गया। और बेंजीन में जो है डबल बॉन्ड अल्टरनेट रूप से जुड़ता है, यानी कि जब हम लोग यहाँ डबल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ छोड़ देंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ छोड़ देंगे, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, है ना। और सब जगह जो है क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन सब जगह जोड़ दिया जाएगा। यही आपका क्या है, स्ट्रक्चर है बेंजीन का। अब सुनिएगा, जहाँ जहाँ सिंगल है वहाँ वहाँ सिग्मा लगा देंगे। हाइड्रोजन तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सब जगह क्या लगा देंगे, सिग्मा, सब जगह क्या, सिग्मा लगा दीजिए। सिग्मा की संख्या अभी कितना हुआ, 6 गो, 1 2 3 4 5 6 गो। अब यहाँ पर भी है सिंगल एक लाइन, तो यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिंगल तो यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा तो यहाँ पर भी। अब देखिए 3 जगह लगा दिए। अभी बचा है डबल बॉन्ड वाला, 3 गो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बताए हैं हम आपको। तो यहाँ पर एगो पाई होगा और एक सिग्मा होगा, यहाँ पर एक पाई होगा एक सिग्मा होगा, यहाँ पर एक पाई होगा एक सिग्मा होगा। अब संख्या गिन लीजिए, सिग्मा की संख्या गिन लीजिए और पाई की संख्या गिन लीजिए। पाई की संख्या तो 3 गो होगा, है ना। ऑप्शन में आपका पाई 3 पाई 2 को ऑप्शन में है।
ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। अगर एक एक ऑप्शन में केवल 3 पाई रहता तो उसी को लगा देते, लेकिन यहाँ पर दो है इसलिए कन्फ्यूजन है। सिग्मा को भी गिनना पड़ेगा हमको। तो 6 गो तो इधर हो गया था और 6 गो इधर है। 1 2 3 4 5 6 6 आया समझ में? बिना डायग्राम के कैसे बनेगा? बिना डायग्राम के नहीं बना सकते हैं। क्या बात समझे आप लोग? इसको है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाबू। शुरुआत से जब नहीं ना पढ़िएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, समझे ना? इस चैप्टर को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे हम। किताब ऐसे पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखल है नहीं लिखल है, लेकिन जब हम पढ़ा देंगे तो आपको किताब पूरी तरीक़ा से समझ में आएगा हर चीज़, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नोमेनक्लेचर एक पार्ट है जो आपको हम लंबा नोमेनक्लेचर यदि पढ़ाएंगे तो उसमें आपका नाम लिखने तक सीख जाइएगा केमिस्ट्री में, लेकिन उतना आपको पढ़ना नहीं है। उतना पढ़ने के लिए पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा। हम अपना नाम लिखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 12th में हम पढ़ाना के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ही पढ़ा सकते, लेकिन आपको उतना चाहिए ना, बहुत लंबा। वो कम से कम नोमेनक्लेचर क्लास चलेगा तो 1 महीना क्लास चलेगा उसके लिए, समझे ना? पूरा पढ़ पाइएगा तब। ऐसे जितना आपको ज़रूरत है उतना हम पढ़ा देंगे, सब लिख देंगे। हम इतना पढ़ा देंगे आपको कि जिसका भी आप लिखना चाहें तो इसका लिखा जाएगा, सबका हो गया। लिखवा लीजिएगा, यहाँ चल रहा है, ठीक है, हो गया। अब यही बेंजीन के जगह पे आप लिख लीजिए फिनॉल का निकालिए तो आप लोग, लेकिन ऑप्शन हम यहाँ पे हटा देते हैं। ऑप्शन हटा देते हैं, आप खुद लोग बनाइएगा। बनाइए फिनॉल का। फिनॉल में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड, जल्दी। फिनॉल में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करें। फिनॉल में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए और फिर बनाइएगा, बन जाएगा नहीं? वैसे बन भी नहीं करेगा ऐसे। अरे गलती होगा तो सीखेगी ना। ऑप्शन देते हैं। कै गो आया? 12 गो।
ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा उसमें देखना है आपको, थोड़ा सा देखना है। हाँ, गिन लिया। क्या दे? चलो दो। देखिए बना देते हैं, बन गया। पहले फिनॉल का सूत्र याद करना होगा आपको। देखिए देखिए, फिनॉल जो होता है उसका सूत्र है C6H5OH, यही ना। यानी बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ेगा? OH जुड़ेगा। या डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या है बाबू? OH। ये जो OH है इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे पहले भी लिख देते हैं हम लोग, उसके बाद इसको तोड़ेंगे एक बार और में। इसको ऐसे लिखा जाएगा, हाँ, सब जगह सिग्मा लगा दीजिए। एक सिग्मा इसमें बढ़ जाएगा आपका। सब क्वेश्चन आने पर ना बताते हैं तो। यानी क्या आएगा आंसर? 13 सिग्मा 3, ऑप्शन नंबर कौन? हाँ, सबको अलग अलग कर दिया गया। OH को, या OH है तो OH अलग हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे OH को अलग अलग किए हम लोग, तो जहाँ जहाँ सिंगल है वहाँ वहाँ सिग्मा। या पहले इसको समझिए, इसको यहाँ सिंगल है ना तो सिग्मा सब जगह लिखेंगे हाइड्रोजन के साथ, सब जगह सब जगह सब जगह, ठीक है। यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर सिंगल है इसमें सिग्मा, यहाँ पर सिंगल है इसमें सिग्मा। डबल बॉन्ड जहाँ है वहाँ एगो पाई एगो सिग्मा, एगो पाई एगो पाई एगो। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? इसको खाली अलग किया, जो OH है अलग अलग कर दिया, तो एगो सिग्मा बढ़ ना जाएगा जी। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, OH। आया समझ में? तो 13 सिग्मा एगो 3 गो पाई। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, जल्दी 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 लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम दे देते हैं बाबू। इसमें आप बनाइए टोलुइन का, टोलुइन का बनाइए, टोलुइन का बनाइए। तो ऑप्शन चेंज कर दें।
ऑप्शन में हो जाएगा यहाँ पे बनाइए जल्दी। हाँ सब अलग अलग होगा। तब टॉलुइन का सूत्र लिख देते हैं हम, इतना मदद कर देंगे आपका। टॉलुइन टॉलुइन का सूत्र होता है, चिल्लाता क्या लगे। वो आ रही है, हो जाएगा फिर से प्ले, जहाँ से प्ले करना चाहें होगा ना। सिग्मा तथा पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो है आपको इस प्रकार से जोड़ा होगा। ये पहले बनाएंगे हम लोग ऐसे, ये ठीक है। इसके ऊपर में CH3 है, पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, छोड़ दीजिए अभी। डबल बॉन्ड सब जगह क्या लिख दिए, यहाँ पर जो है ये क्या है CH3। तो ये जो हाइड्रोजन है, क्या गो हाइड्रोजन है, कार्बन हमेशा बाहर में 4 जोड़ता है, एक जुड़ल है तो 3 को इधर से न जुड़ेगा, ये ना हुआ। सब जगह क्या है हाइड्रोजन है। ये स्ट्रक्चर बनाने की तरीका हो गया, ठीक है। कार्बन जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो इस प्रकार से जुड़ेगा। सब जगह जो है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ क्या जोड़ देंगे, सिग्मा। तो सब जगह क्या लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ यहाँ एगो पाई, एगो सिग्मा, एगो पाई, एगो सिग्मा, एगो पाई। आप सब जगह जोड़ दीजिएगा। आपका जो जोड़ के आएगा यहाँ पर 15 सिग्मा 3 क्या समझ में नहीं आया यहाँ पे। मीथेन का क्या होता है स्ट्रक्चर, ये जो CH3 है, ये CH3 है, ये कैसा होगा, यही ना होगा स्ट्रक्चर इसका, यही ना होगा। तो यही ना जुड़ गया यहाँ पर जी। बाकी बना लीजिएगा, में हम आपको कर देंगे लास्ट में। इसके बाद हम लोग आते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पे। 10 सिग्मा सर 14 होगा, देखिए तो 15 हुआ है। यहाँ तक था 12,
3 को ही बढ़ा था 12 3 15 में हो जाएगा। बढ़िया से सर गिनिए। 2 मिनट सर हो गया सर। है सर ये वजन है ना जो है सर ये पट्टी नीचे में 14 ऊपर सर बीच में देखिए ना नहीं जो है आप गिनिए पूरा अच्छा से। हाँ सर सर नहीं इस साइड नहीं जोड़े हैं उस साइड हाँ ऊपर हाँ जोड़िए एक सर ठीक है ना। सर लस फंसा देते हैं हमको इतने नहीं है बड़ा है इसमें चलिए हो गया। अभी इसमें सिग्मा तथा पाई बॉन्ड में संख्या निकालने में दिक्कत नहीं होगा। ना नहीं बना दीजिएगा। चलिए चलिए। इसमें मजा आता है। अब आते हैं चौथा हाइड्रोकार्बन जिसका क्या नाम है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में कहते हैं साइक्लिक। चक्रीय चक्रीय हाइड्रोकार्बन ये कौन सा है चौथा है। चौथा हाइड्रोकार्बन है साइक्लिक। ठीक है। ये सब पांच गिरा दिया वैसे से कर देख रहे हैं सही में तरफ पांच गिरा है वैसे से बाबू करते हैं लिखिएगा वैसा हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन इसमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला से जुड़ा रहता है। बंद श्रृंखला से जुड़ा रहता है। बंद श्रृंखला से जुड़ा रहता है। उसे चक्रीय चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे पढ़ने के लिए पहले साइक्लो का प्रयोग किया जाता है। क्या साइक्लो का प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्बन की न्यूनतम संख्या कार्बन की न्यूनतम संख्या 3 होती है। कार्बन की न्यूनतम संख्या 3 होती है।
देखिए इसका फार्मूला जो बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा। इसका फार्मूला निश्चित नहीं होता है तो आप डायरेक्ट आप फार्मूला लिख दीजिएगा। इसका कोई फार्मूला जब तक ले आप उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाइएगा तब तक यह फार्मूला आप नहीं लिख सकते, समझे ना। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लिख सकते हैं कार्बन की बंध कब बनेगा, कितना बंध कितना कार्बन के साथ कर सकते हैं, 6 कार्बन तक बंद कर, न्यूनतम कितना कार्बन तक बंद कर सकते हैं। हाँ देखिए वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला के साथ क्लोज चेन, क्लोज माने बंद श्रृंखला से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय में चारों तरफ से क्या रहे, बंद रहे। इसे पढ़ने के लिए पहले हम लोग साइक्लो का प्रयोग करते हैं। साइक्लो एक नाम है इसका, हिंदी में इसको क्या पढ़ते हैं, साइक्लो। ठीक है, हिंदी में भी साइक्लो, इंग्लिश में भी साइक्लो। इसमें कार्बन की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, अब कैसे होती है ये देखिए। देखा जाए आप चलिए देखिए चलिए देखा जाए चक्रीय हाइड्रोकार्बन में न्यूनतम कार्बन की संख्या कितनी है, यानी कार्बन की संख्या यानी 3 है। तो देखिएगा बात कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये बंद हो गया, क्या हो गया, बंद हो गया। इसका नाम क्या है, जैसे पहले हम लोग लिख देंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या लिख रहे हैं, साइक्लोप्रो, डायरेक्ट वहाँ भी लिख दिए, ठीक है। या कहिएगा तो नहीं लिखेंगे, स्ट्रक्चर पहले बना दो, उसके बाद बात समझिए, थोड़ा छोड़ दीजिए। ये बंद कर सकते हैं 3, न्यूनतम कार्बन की संख्या कितना बंद कर सकते हैं, इतना। अब सुनिएगा कार्बन हमेशा बाहर कितना जुड़ता है, 4। ये कार्बन के बारे में सोचिए, तू इधर से जुड़ा है तो तू इधर से जुड़ना चाहिए, ठीक है। तू यहाँ पर भी जुड़ना चाहिए और तू किधर जुड़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब जगह सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कहाँ लगता है, अल्केन में। सिंगल बॉन्ड कहाँ लगता है, अल्केन में। इसका नाम पढ़ने से पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले आप साइक्लो पहले पढ़िए। क्या पढ़िए, साइक्लो। उसको लिखने से पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो। आप साइक्लो लिखने के बाद ये देखेंगे हम लोग कि कार्बन की संख्या कितनी है, 3 कार्बन को रूट वर्ड में क्या पढ़ते हैं, 2। क्या पढ़ते हैं, 2। अब इसमें ये ग्रुप लिखने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इस रूट वर्ड में क्या जुड़ेगा, ए। अगर डबल बॉन्ड है तो जुड़ेगा ई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो जुड़ेगा, क्लियर है बाबू। यहाँ तक हम समझ पढ़ा चुके थे। यहाँ पर सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या जुड़ेगी बाबू, क्या नाम हुआ, साइक्लोप्रोपेन। अब इसका सूत्र क्या होगा, कार्बन की जगह कितनी है, 3। हाइड्रोजन की संख्या, ये इसका क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। ये तो कहिएगा कि सर प्रोपीन के सूत्र है, लेकिन नहीं, ये साइक्लोप्रोपीन का भी सूत्र है, समझे। क्वेश्चन कहेगा कि साइक्लोप्रोपीन का सूत्र लिखें तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद सब लिखिएगा, नहीं तो डायरेक्ट यदि बता दीजिएगा तो गलत हो जाएगा आपका, समझे ना। आज सर माइक बंद है, चार्ज खत्म हो आगे गया, से कललेस बंद है माइक, चार्ज खत्म है सर। चार्ज है सर,
बंद चालू हुआ। अच्छा जाए उतारिए इसको, देखते रहिएगा ये जगह। देखिए फिर बंद हो गया। साथियों चार्ज नहीं है सर, चार्ज लो है।